हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमारे पास 4 जो है क्वेश्चन है, इसमें 6 का नंबर 1 देखते हैं। ये यहाँ पर एक दिया हुआ है सेट, जो कि रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को बोला है इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो इंटरवल्स हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है इंटरवल्स में तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से लिखना है। पर फिर भी यहाँ पे एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा x है, यहाँ पे x सच डेट x बिलोंग्स टू r, मतलब x एक रियल नंबर है और इंटरवल क्या दिया हुआ है, x जो है वो ग्रेटर देन -4 है और x लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे जो है इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा और -4 लिखेंगे। -4 से लेकर के 6 तक है, ओके। जो जिसमें जो है -4 को टच नहीं कर रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट, और 6 को जो है टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो होगा बिग ब्रैकेट होगा, ओके। तो ये हो गया इंटरवल्स और x बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पे ये रियल नंबर x है, तो ये बन गया इसका सेट। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 देखते हैं। नंबर 2 में है x सच डेट x बिलोंग्स टू r और इंटरवल्स दिया हुआ है -12 लेस देन x लेस देन -10। तो -12 से लेकर के -10 के बीच में है x, तो -12 से लेकर के -10 के बीच में, और यहाँ पे दोनों में जो है सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इक्वल टू किसी में नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड में है x सच डेट x बिलोंग्स टू r और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 7 तक है, जिसमें 0 के इक्वल है, ओके। और r है, ये रियल नंबर है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, मतलब सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रियल नंबर है। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू i रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, लेकिन रियल नंबर है इसलिए हम लोग को इंटरवल्स के फॉर्म में ही लिखने बोला है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 0 को टच करेगा, मतलब यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा 0 में, और 7 में जो है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे क्योंकि 0 में जो है इक्वल टू का सिंबल नहीं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट। अब नेक्स्ट नंबर 4 में है x सच डेट x बिलोंग्स टू r, तो x भी एक रियल नंबर है और इंटरवल दिया हुआ है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 से लेकर के 4 के बीच में x है और दोनों में इक्वल टू का सिंबल है, मतलब दोनों में बिग ब्रैकेट होगा 3 से लेकर के 4 तक, ओके। तो इस तरीके से इंटरवल्स को लिखते हैं हम लोग, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे कि इस सर्कल बना दिए, तो ये एक होगा ये ओपन इंटरवल के लिए, और एक और सर्कल बनाते हैं जिसको हम लोग फिलअप करके रखते हैं, ये होता है क्लोज इंटरवल के लिए। अगर यहाँ पे 3 है और ये 4 है, और अगर हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, 3 में एक ब्लैंक सर्कल और 4 में जो है एक सर्कल है और इसके अंदर जो है मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब होगा 3 में ओपन होगा, यानी कि 3 में स्मॉल ब्रैकेट और कॉमा 4 में जो है ये बिग ब्रैकेट से क्लोज करेंगे इसको, ओके। और x बिलोंग्स टू r लिखेंगे क्योंकि x रियल नंबर है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इसको हम लोग इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर दिए। इस चीज को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू r बोला है। अगर x बिलोंग्स टू i बोलता तो हम लोग कर सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल्स का, जो कि रियल नंबर्स पे आता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इंटरवल दिया हुआ है और इसको बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर, जैसे यहाँ पर से इसको इसमें कन्वर्ट किए, इसमें क्या है, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 में हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू r, ओके। x बिलोंग्स टू r क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद कॉमा लगा के लिख देंगे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 0 तक, तो -3 लेस देन x लेस देन 0, स्टार्टिंग में इतना लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देखेंगे, दोनों तरफ जो है स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब दोनों तरफ जो है लेस देन का सिंबल होगा, इसको छोड़ देंगे, इतना हो गया।
इसके बाद नंबर 2, यहाँ पे भी इस तरीके से एक सच डैट x बिलोंग्स टू r लिखेंगे। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 12 तक, तो 6 लेस देन x लेस देन 12, उसके बाद क्लोज कर दिए। अब ब्रैकेट देखेंगे, बिग ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो इसके लिए बिग ब्रैकेट भी लिख देंगे और इस वाले के लिए भी बिग ब्रैकेट, मतलब लेस देन और इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 है, 6 से लेके 12 तक इसमें भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में लिखेंगे x लेस देन 12, और उसके बाद जो हम लोग ब्रैकेट्स देखेंगे तो 6 के साथ जो है ओपन ब्रैकेट है वो स्मॉल ब्रैकेट है, तो सिर्फ लेस देन का सिंबल होगा। क्लोज ब्रैकेट है 12 के साथ, तो 12 के साथ लेस देन और इक्वल टू दोनों का सिंबल होगा। ओके, नंबर 4 में है यहाँ पे x सच डैट x बिलोंग्स टू r, ये लिख दिए। उसके बाद -20 से 5 तक है, सॉरी -23 से 5 तक, तो -23 लेस देन x लेस देन 5। ओके, अब ब्रैकेट्स देखेंगे तो -23 के साथ जो है स्टार्टिंग ब्रैकेट बिग ब्रैकेट है, तो पहले वाले में इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, और दूसरा वाला स्मॉल ब्रैकेट है तो दूसरे वाले लेस देन को छोड़ देंगे ऐसे ही। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसमें इंटरवल दिया हुआ था जिसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है द सेट ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को दिया और बोला है व्हाट यूनिवर्सल सेट। इसके लिए यूनिवर्सल सेट हम लोग को बनाना है, एक ऐसा सेट जिसमें सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स रहे और वो उसका जो है यूनिवर्सल सेट हो। वुड यू लाइक टू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब बेसिकली होता है यूनियन। अगर दो सेट है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, अगर एक सेट ए है और इसमें है ए और बी, और एक सेट बी है जिसमें है ए और सी और डी भी मान लेते हैं, ओके। तो ये है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, उसमें होगा इन दोनों का यूनियन, मतलब ए और बी, और उसके बाद इस वाले जो ए में वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज भी, और जो बी में वैल्यूज होंगे वो भी। तो ए और बी ए के लिए ले लिए, उसके बाद इसमें ए सी और डी है, तो फिर इसे ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट्स में जो है सेट का प्रॉपर्टीज है कि एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करता है। तो ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी ले चुके हैं, सी को ले लेंगे और डी को ले लेंगे। तो ये वाला जो इन दोनों सेट का यूनियन सेट हो गया ये सेट। इसके अलावा और भी इसमें वैल्यूज हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये 4 वैल्यूज जो है वो मस्ट होनी चाहिए। तो अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का कुछ नहीं, इसमें ऐसा सेट बताना है जो कि यूनिवर्सल सेट हो इस सेट का। तो द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सेट ऑफ ऑल triangles in a plane। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन अगर यूनियन हुआ तो ये वाला सेट जो है द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स ट्राइंगल वो इसमें होगा ही, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जो भी होगा वो एक यहाँ पे ऑल ट्राइंगल्स हमने बोल दिया, तो मतलब ये वाला जो सेट है इस सेट का यूनिवर्सल हो जाएगा। अब नंबर 2 में क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो भी इसका आंसर हम लोग सेम लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बोल सकते हैं, ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो ये वाला जो सेट हुआ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का इन अ प्लेन, ये यूनिवर्सल सेट हुआ इस वाले सेट का, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि एक प्लेन में जो सारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल होगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 नंबर में है गिवन द सेट्स ए एंड बी, ए बी और सी, ओके 3 सेट हमारे पास दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ द 3 सेट्स ए बी सी। तो ये 1, 2 और 3 सेट है। अब इस सेट का हम लोग को यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 4। अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए रहते तो किस तरीके से निकालेंगे, ऑप्शन में तो देख के निकाल सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक बात कंसिडर करते हैं कि ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक सेट है ए जिसमें 1, 3, 5 है, एक सेट बी है जिसमें है 2, 4, 6 और एक सेट है सी जिसमें है 0, 2, 4, 6 और 8।
अब यूनिवर्सल सेट हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, और अगर कोई और डी रहे तो वो भी हो, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे सबसे पहले ए में हम लोग के पास है 1 लिख दिए, 3 और 5 भी लिख दिए। ओके, फिर बी में बी के एलिमेंट्स को भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 4 भी लिख देंगे, 6 भी लिख देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे सी के जितने एलिमेंट्स है सब यू में होने चाहिए। तो सी में 0 है, सी में 2 है, तो 2 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं सेट का प्रॉपर्टी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए 2 को छोड़ देंगे। फिर 4 भी यहाँ पे है, 4 को भी छोड़ देंगे। 6 भी यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 6 को भी छोड़ देंगे। और 8 यहाँ पे नहीं है, 8 को ले देंगे। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग मैच करेंगे। सेट का प्रॉपर्टीज है एक और जो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो है हम लोग का वो ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है या 1 जो है लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 0 1 0 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे पास एक 8 भी है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 में जो है वो सिर्फ एक ये एम्प्टी सेट दिया हुआ है, वो तो होगा ही नहीं। नंबर 3 देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये वाला जो सेट है भले ही यहाँ पे एक 10 है एक्स्ट्रा, हम लोग 10 को भी ले सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाले जितने एलिमेंट्स है वो तो यूनियन में होने ही होने हैं। ओके, अगर इस वाले को अगर साइड में रखे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन 4 है इसमें देखते हैं, इसमें तो 0 है ही नहीं। अगर 0 नहीं है कोई एक, अगर कोई एक एलिमेंट भी नहीं है तो वो यूनियन नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ हम लोग और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सेट होगा वो ए बी और सी का यूनियन होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऑप्शन सी जो हम लोग करेक्ट है क्योंकि हमारे पास जो है 0 से लेकर के 8 तक वैल्यू से 7 नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे 7 है एक्स्ट्रा और यहाँ पे 10 है एक्स्ट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 भी एक्स्ट्रा है तो ले लेंगे हम लोग ऑप्शन 3। तो हम लोग यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन 3 को करेक्ट। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वाला सेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस को कवर करने वाली हूँ, और साथ ही मैं कुछ एक्सरसाइज भी दूंगी चैप्टर के एंड में जिसको आप लोग सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।